जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 23 अदालतों के माध्यम से 14,693 वादों का निस्तारण किया गया। ढेर सारे चेहरों पर मुस्कान देखने को मिला। इस लोक अदालत के सफलता के बारे में किस तरह से महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, इस कोरोना काल में इसकी क्या आवश्यकता है, पूरी जानकारी दे रहे हैं जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग। एक प्रेस को संबोधित करते हुए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ और सुनते हैं जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग क्या कुछ कहते हैं। पिछले साल भी प्रथम वेव आई थी कोरोना की, अब द्वितीय वेव है और तीसरी वेव आने वाली है। तो सभी जो लिटिगेंट हैं उनका न्यायालय में आना या उनको अपनी समस्याओं का समाधान करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका था और ये आवश्यक था कि वो ई लोक अदालत के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। और क्योंकि न्यायालय पूर्णतः फिज़िकल हेयरिंग नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से फिज़िकल हेयरिंग ना होने की वजह से उनके केसों का निपटारा भी नहीं हो रहा था और पेंडेंसी जो है न्यायालय के अंतर्गत केसों की, वो हर न्यायालय के अंतर्गत बढ़ती चली जा रही है। और जब तक एक सही केसों का निपटारा समय पर नहीं होगा तो वो जो भी लिटिगेंट है वो अपने आप को मानसिक तौर पर ये नहीं पाएगा कि वो रोज़गार कर सके या वो अपनी समस्याओं को दूर करने में ही लगा रहेगा। वो अन्य काम नहीं कर पाएगा, ना परिवार को देख पाएगा, ना किसी और चीज़ को, ना अपने रोज़गार को देख पाएगा। इस वजह से इस लोक अदालत का आयोजन किया जाना बहुत आवश्यक था और इस आयोजन के अंतर्गत सभी प्रकार के केसेस लिए गए हैं। वो रेवेन्यू से संबंधित हैं, वो बैंकों से संबंधित हैं, वो सिविल न्यायालय से संबंधित हैं और वो क्रिमिनल से भी संबंधित हैं। ऐसे वो सभी केसेस जो रेवेन्यू की नेचर के हैं, राजस्व से संबंधित हैं, उनका भी इसी लोक अदालत के अंतर्गत निपटारा किया जा रहा है। तो गांव देहात से जो लोग हैं जिनका राजस्व से संबंधित है, वो अपने ई लोक अदालत के माध्यम से वो अपने केसों का निपटारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो सिविल न्यायालय में लंबित मामले हैं उसके अंतर्गत यदि वो अपना निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करते हैं तो उन्हें किसी भी अपील का या किसी भी अन्य कार्रवाई का संचालन नहीं करना पड़ेगा। और उनको जो ये माना जाता था कि दादा ने केस डाला है और पोते तक अभी केस पेंडिंग है, वो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये माना जाएगा कि जो केस आज डिसाइड हो गया है, निर्धारित कर दिया गया है, अब इसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं होनी है और जो उसके द्वारा न्याय शुल्क भी दिया गया है वो न्याय शुल्क भी उसको वापस किया जाएगा। इसी प्रकार से जो क्रिमिनल केसेस हैं जिनके अंतर्गत कंपाउंडेबल, शमनीय और अशमनीय दो प्रकार के होते हैं। जो शमनीय केसेस हैं जिनका आपसी सुलह समझौते से निपटारा किया जा सकता है, उनको भी इसी लोक अदालत के अंतर्गत लिया गया है और उनका भी निपटारा इसी के अंतर्गत है। क्योंकि जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं या किसी मतभेद होता है तो वो मतभेद बच्चों तक चले जाता है कि वो पारिवारिक एक कलह बनती है। इस चीज़ों को निपटाने के लिए यदि समझौते से किया जाता है तो एक दूसरे के अंतर्गत द्वेष की भावना ख़त्म हो जाती है और वो अपने जो परिवार है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पिता का झगड़ा है तो बच्चे भी झगड़ते रहते हैं उसी आधार पर। भाइयों का कलह है तो भाइयों और भतीजों में, चाचा भतीजों में झगड़ा होता रहता है। वो सभी झगड़े जो हैं ख़त्म किए जा सकते हैं।